नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त हम लोग पंचकुला के ऐतिहासिक मंदिर माता मनसा मंदिर में। और आज जो है वो पहला नवरात्र शुरू हो चुका है। पूरी तैयारियां जो है वो पंचकुला प्रशासन की ओर से हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो लोग हैं वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, इसी वीडियो में और भी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। हम खड़े हैं पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में। आज पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रे पर आपको बता दें शैलपुत्री की पूजा की जाती है और तमाम श्रद्धालु आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आज पहुँच रहे हैं क्योंकि ये चैत्र का नवरात्रा है और चैत्र के नवरात्र की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। मेरी सहयोगी यहाँ पर हैं प्रिया, वो बताएंगी कि शैलपुत्री की पूजा जो की जाती है उनमें शैलपुत्री की पूजा में क्या क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। प्रिया जी, आप भी यहाँ पे हैं मनसा देवी में। आज शैलपुत्री की पूजा है और शैलपुत्री की पूजा में क्या क्या लोगों को करना चाहिए, क्या थोड़ा बताएं आप। देखिए, जो शैलपुत्री माँ है वो एक हिमालय जो थे उनके घर पर पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और ये 9 दुर्गा रूप में सबसे पहले जो जिनकी पूजा की जाती है वो शैलपुत्री माँ की ही पूजा की जाती है। उस मौसम के अकॉर्डिंगली जो है वो इस मौसम में थोड़ा सा खान पान और विशेषज्ञों के तौर पर भी अगर देखा जाए तो चैत्र का जो महीना होता है इसमें अगर हम बहुत तैलीय चीज़ खाते हैं या फिर बहुत जैसे फास्ट फूड बाहर का तो करते हैं तो इससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। तो वैदिक चीज़ों में भी उनका ही जो है वो कहीं ना कहीं स्थान दिया गया। इससे शरीर को और आत्मा को भी सुकून मिलता है। और बाकी तो देखिए, ये बहुत साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इनको तो ज़्यादा जानकारी होगी मुझसे। सो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। थैंक यू प्रिया जी। ये थी प्रिया जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दी कि शैलपुत्री कौन है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी थी जिनके लिए पहला नवरात्रा मनाया जाता है। उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी थी कि स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि स्वच्छता का एक अभियान भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात इन्होंने एक बात ये बताई, गरिष्ठ भोजन करने से बचे। गरिष्ठता की बात कर रहे थे हम माता मनसा देवी मंदिर की नवरात्रों के ऊपर। तो आज ये पहला दिन है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो मेरे पीछे भी आपको दिखाई पड़ेगा तमाम पुलिस वाले बैठे। ये जो माता मनसा देवी का VIP वाला दरवाज़ा है, यहाँ से VIP एंट्री हो सकती है। या अगर आप माता मनसा देवी में आ करके अपनी उपस्थिति स्पेशल तरीके से दर्ज करना चाहते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस है। यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस दे करके आप जा सकते हैं। स्पेशल दर्शन कराए जा रहे हैं। पंचकुला के माता मनसा मंदिर में मौजूद हूँ। एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। भक्त जो है वो लाइन में एकबद्ध होकर के एकबद्ध तरीके से कतार में खड़े होकर माता मनसा की जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। आपको मैं यहाँ का विजुअल्स दिखा देती हूँ किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं। आज जो है वो शैलपुत्री जो है माँ की पूजा आराधना होनी है क्योंकि आज जो है वो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगी कि एक बार यहाँ का भी विजुअल दिखाएं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से जो है वो मनसा मंदिर में आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोगों से भी बात
बातचीत करेंगे यहाँ पर कि कहाँ से लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। और पुलिस की जो आपको मैं दिखा दूँ, जो पुलिस का यहाँ पर सुरक्षा चौकस इंतज़ाम किया गया है, पुख्ता इंतज़ाम कर रखा है पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो एक कर्मचारी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं आप? नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। तो अभी ड्यूटी लगी हुई है, कितने दिन तक की लगी है अभी? ये हम यही करते हैं, संडे और नवरात्रि। अच्छा, एवरीडे यहीं पे हैं आप लोग? संडे और नवरात्रि। संडे और नवरात्रि। जय माता की। आम तौर पर जब माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो मन्नत का एक धागा बांधते थे। मन्नत का धागा इसी पीपल के पेड़ पर बांधा जाता था जो मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है। मगर इस बार यहाँ पर इस तरीके की लाल रंग की बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि ये पेड़ काफ़ी पुराना हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पीपल का वृक्ष के गिरने की संभावना, कृपया इससे दूरी बनाकर रखें। तो इस बार जो श्रद्धालु माता मनसा देवी मंदिर में पहुँच रहे हैं, चाहे वो नवरात्रों का वक्त हो या उसके पहले भी, जो ये पीपल का पेड़ था, मन्नत का धागा जहाँ पर बांधा जाता था वो अब नहीं बांध पा रहे हैं। मन्नत के धागे को बांधने के लिए आगे जो पटियाला मंदिर है, पटियाला मंदिर में लोग जाते हैं। पटियाला मंदिर में जो एक पुराना पीपल का पेड़ है वहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, जब लोग यहाँ पे आते थे, इस मंदिर में आते थे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक धागा बांध के जाते थे कि उनकी जो मन्नतें होती थी वो मन्नतें पूरी होती थी यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो आते थे दोबारा धागा खोलने के लिए। मगर आपको याद होगा कुछ समय पहले चंडीगढ़ में एक कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पीपल का पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से एक बच्ची की मौत हो गई थी और एक बच्ची का बायां हाथ काटना पड़ा था। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेड़ की भी पूरी तहकीकात की कि ये पेड़ कहीं गिरने, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये माता मनसा देवी का मंदिर है। अक्सर यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। किसी दिन ऐसा कोई हादसा हो जाए और लोगों को दिक्कत आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में जैसी दुर्घटना हुई थी, वैसी दुर्घटना को ध्यान रखते हुए यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। ये जो पेड़ को है, पेड़ को बचाए रखने के लिए एक लेयर सी लगाई गई ताकि पेड़ बचा रहे, और यहाँ पर एक रेड कलर की बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई ताकि जो श्रद्धालु हैं वो उधर न जा सकें।
धन्यवाद।